गुड इवनिंग बच्चों। तो शुरू करते हैं। कल कुछ रूल बताए थे कनकेव मिरर का। आज इमेज का फॉर्मेशन बताएंगे, कनकेव मिरर पे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो देखते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लें, उसके बाद शुरू किया जाए कैसे फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले देख लीजिए, पहले का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये आपका कनकेव मिरर है। क्या है? कनकेव मिरर। ये हमने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बताया था? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये देखो ध्यान से, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने बताया था। ये क्या बताया था? पोल। ये मान लेते हैं यम पॉइंट है, यम डैश हो गया। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ एक बात कहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ इसके मिड पॉइंट को फोकस कहते हैं, इन दोनों के मिड पॉइंट को। ठीक, ये आपका पोल है, हमने बताया था। अब देखो, इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए ऑब्जेक्ट को हरदम मिरर के सामने रखते हैं, तभी तो इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो मिरर का सामने वाला हिस्सा ये हुआ, यानी इधर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे तो कहां रखेंगे? तो बहुत सारे जगह हैं, यहां रख देंगे, यहां रख देंगे, यहां रख देंगे, यहां रख देंगे, यहां रखेंगे, जहां मन करे वहां रख सकते हैं। तो देखिए, कम से कहां कहां रख सकते हैं? तो 6 प्लेस पे रख सकते हैं। कहां पे रख सकते हैं? 6 प्लेस पे। तो ध्यान से देखो, 6 प्लेस इसका इंपॉर्टेंट है, 6 प्लेस पे रखेंगे। ध्यान से देखो, एक इनफाइनाइट प्लेस हम ले लेते हैं। इनफाइनाइट की प्लेस मतलब बहुत दूर। ठीक, ये एक प्लेस हो गया, मान लेते हैं यहां ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। फिर इनफाइनाइटी प्लेस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच कहीं भी रख सकते हैं, मान लेते हैं यहां रख दी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच और फोकस के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, फोकस पे भी रख सकते हैं, फोकस और पोल के बीच में कहीं रख सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट कितने जगह रख लिए? 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस पे रख सकते हैं। तो इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो 6 जगह रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो 6 जगह इमेज बनेगा, और इमेज हर केस में अलग अलग बनेगा। तो इसको समझते हैं। तो ये है हमें ऑब्जेक्ट रखने का तरीका। पहला इनफाइनाइट पे, दूसरा इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इसके बीच। तीसरा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, पांचवा फोकस पे, और छठवां आपका पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। अब यहां समझो, अब आगे देखो, अगर इमेज कॉन्केव मिरर के इधर जिधर ऑब्जेक्ट रखे हैं उधर अगर इमेज बनता है, तो वो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा? इमेज का नेचर क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड। ये क्या है? नेचर है किसका? इमेज का। ये इमेज का नेचर है। ठीक, तो जब भी आपका इधर बनेगा तो ये नेचर क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड। इस मिरर के आगे, यानी जिधर हम ऑब्जेक्ट रखे हैं, अगर उधर आपका इमेज बनता है तो क्या बनेगा? उसका रियल और इन्वर्टेड नेचर होगा। अगर इधर बनता है इमेज, ठीक, तो इसको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बने। यहां इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो ये दिमाग में याद रहना चाहिए। ठीक, तो मिरर के जब पीछे इमेज बनेगा, यानी जिधर ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया उधर इमेज बना, तो कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका नेचर होगा। अगर मिरर के सामने अगर इमेज बनता है तो उसका नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड। तो बात समझ में आई? अब चलते हैं इमेज का फॉर्मेशन करने।
तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को जल्दी कर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखो पहला हमारा प्लेस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द इनफाइनाइटी, हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइटी पे रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा इसको देखते हैं। मान लेते हैं ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, ठीक, ये यम डैश कर दे रहा हूं। अब ये आपका देखो इनफाइनाइट प्लेस ये हो गया, ठीक, यहां मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, यहां से पैरेलल लाइन होके जाएगी ना, यानी यहां से पैरेलल अगर हम रे खींच रहे हैं, ठीक, तो ये किससे होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, हमने बताया भी था, ठीक, कि फोकस से होके जाएगी। अब हम यहां से एक रे खींच लेते हैं, ठीक, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो अब बताओ ये भी जब रिफ्लेक्ट होगी तो कहां से जाएगी, फोकस से होके जा रहा है, ठीक, ये भी फोकस से होके जाएगी, ठीक। तो जहां इंटरसेक्ट किया रिफ्लेक्शन ऑफ टू लाइट्स, टू रे या मोर देन टू रे, जहां इंटरसेक्ट किया वही इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ, फोकस पे, ठीक। तो इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा, ये आपका फोकस पे बनेगा। तो क्या लिखेंगे, ध्यान रखें, इमेज कहां बना, इमेज फॉर्म कहां, एट फोकस, कहां बना, फोकस पे। तो जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब देखो अब इमेज कहां बना है, इससे पहले बना है मिरर के, तो नेचर क्या होगा, ध्यान दो, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा बता दो, अभी मैंने बताया था, क्या होगा बोलो, रियल, रियल एंड इनवर्टेड, क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड। अब बात करते हैं इसकी साइज का, इस साइज में क्या होगा, इसके कंपैरिजन में ये बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, कि बहुत बड़ा बनेगा, कि बहुत छोटा बनेगा, कि या बराबर बनेगा, इसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज का फॉर्मेशन जो हुआ है वो उसकी साइज कैसा होगा, इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो साइज लिख लें, साइज, साइज ऑफ इमेज। देखो पहले बना ले, आसान तरीका मैं बता दूंगा जो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। तो साइज क्या होगा, देखो कैसा बन रहा है, एक छोटा सा बन रहा है, बहुत छोटा, तो यहां आपका हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। बात समझ में आई। तो ये हाईली डिमिनिश्ड का मतलब हो गया कि बहुत छोटा, क्या, बहुत छोटा, इसको पॉइंट इमेज कह सकते हैं, पॉइंट्स इमेज, पॉइंट इमेज, ठीक। तो ये आपका पॉइंट इमेज मतलब एक पॉइंट जैसा दिखने वाला इमेज बनता है, ठीक। तो ये है आपका क्या, जब ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रखते हैं। अब देखो यहां लिखना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये लिखेंगे इमेज, ठीक, ये हो गया इमेज, ठीक। अब ये रे, आप देखिए रे कहां से कहां जा रही है इसको दिखाना पड़ेगा, ऐसे रे जा रही है, ठीक, यहां देखो रे जा रही है, फिर रिफ्लेक्ट हुई, तो ये दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया, ये इसको लिखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये सी और एफ, कोई जरूर सी और एफ लिख देंगे, ठीक। ये नहीं लिखेंगे कि ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया। कब? जब इनफाइनाइट पे रखे ऑब्जेक्ट को तब। अब हम दूसरा केस रखते हैं, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखते हैं। ठीक, तो आप ध्यान से देखो दूसरा फिगर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जो बच्चे हैं वो देख लें। आप ध्यान से देखो, ये हुआ आपका पोल। ठीक, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया। इनफाइनाइट प्लेस यहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया। ठीक, ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया, बात समझ में आई? अब ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया, तो आप ध्यान से देखो, हमें इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए कम से कम दो रे चाहिए। एक तो रे हम जानते ही हैं कि पैरेलल लेके जाएंगे, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो पैरेलल जाएगी तो कहां से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। ठीक, ये फोकस से होके रे निकल गई। ठीक, अब इसके बाद देखो, फोकस से होके निकल गई। अब यहां ध्यान से देखो, एक और रे लेके चलते हैं। तो बोलो, एक और रे के लिए हमने क्या कहा था कि ऐसा रे ले जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लेते हैं जा रहा है। तो ले लिए एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से, हमने क्या कर लिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लिया। तो बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम रे लेते हैं तो कहां वापस होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या होगी? उसी पाथ से होके जाएगी। मैंने दो जगह दो रे ले लिया, एक रे पैरेलल के लिए और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, लौटेगी। ये पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जाएगी? फोकस से होके जाएगी। अब बताओ दोनों कहां कटती है? यहां। तो ये आपका इमेज का फॉर्मेशन है। ठीक, क्या बना? इमेज का फॉर्मेशन। रियल का मतलब जानते हैं, रियल। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, लेटरी इन्वर्टेड नहीं, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज। जैसे हम अगर हम ऐसे सीधा खड़े हैं तो हमारा इमेज जो बनेगा वो उल्टा बनेगा, पैर ऊपर हो जाएगा और मूड़ी नीचे हो जाएगी, उल्टा बनेगा। तो इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। अब यहां देखो, उल्टा इसीलिए बनाया। देखो, ऑब्जेक्ट का ये ऊपरा वाला भाग है, तो ये अब इमेज का जो है ऊपरा वाला भाग है। उल्टा हुआ ना, ये सीधा ऐसे है, ये उलट गया तो उल्टा हो गया। तो ये इमेज बन गया। ठीक, इमेज कहां बना? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना। तो ये कहां लिखेंगे? बिटवीन सी एंड एफ। सी माने सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ माने फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बना हमारा। अब देखो, यहां देखो, अब इमेज नेचर कैसा होगा? तो नेचर वही होगा, इधर जो इमेज बना है तो रियल इन्वर्टेड ही होगा। हमने जब बताया था कि इधर इमेज बनेगा तो क्या बनेगा? रियल और इन्वर्टेड। बात समझ में आ रही? अब ध्यान से, हाईली डिमिनिश्ड नहीं बनेगा। अब देखो, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा। अब हाईली डिमिनिश्ड की बात कर लिए तो अब किसकी बात करेंगे? डिमिनिश्ड की बात करेंगे। तो ये हाईली डिमिनिश्ड हटा देंगे, तो इमेज का क्या फॉर्मेशन साइज होगा? डिमिनिश्ड होगा। हाईली डिमिनिश्ड के बाद डिमिनिश्ड की बात करें। डिमिनिश्ड माने छोटा, हाईली डिमिनिश्ड माने बहुत छोटा। तो ये हो गया डिमिनिश्ड। तो यहां इमेज का फॉर्मेशन होगा डिमिनिश्ड। तो नोट कर लीजिए, इसको ए बी कर लीजिए, इसको बी डैश कर लीजिए, इसको ए डैश कर लीजिए, क्योंकि ए डैश बी डैश जो है इमेज है और ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक, यहां लिखेंगे इमेज। क्या बना? इमेज बना। तो ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब थर्ड देखो, थर्ड वाला में क्या करते हैं? अब कहां रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अब कहां रखेंगे? ये आपका सेंटर ऑफ कहां रखे थे? ये सेकेंड वाला लिख लीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन प्लेस्ड बिटवीन, यहां बिटवीन था, किसके बीच रखे थे? इनफाइनाइट एंड
सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बीच रखे थे, यहां करेक्ट कर लीजिएगा हेडिंग। अब कहां रख रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट, अब कहां रखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से देखो, ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस हो गया, यहां हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो दो रे ले चलिए, ठीक, एक मैंने इसको पैरेलल लेके गया, कहां से होके जाएगा, फोकस से, कहां से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। अब बताओ, अब दूसरा रे लेते हैं, मान लेते हैं फोकस से लेके जा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो नहीं ले जा पाएंगे रे को, बात समझ में आ रही है। अब कहां से लेके जाएंगे, अब एक ही चांस हुआ, या तो फोकस ले जाए या तो पोल पे ले जाए, तो मैं फोकस पे लेके गया, तो फोकस पे लेके गया तो बोलो रिफ्लेक्ट होके कहां आए, फोकस पे लेके मैंने आया तो क्या होगी, पैरेलल जाएगी, यहां से पैरेलल होगी, तो पैरेलल होगी तो ध्यान से देखो, एक मिनट थोड़ा सा ऐसे बना दे, ये थोड़ा सा दूरी कम बेसी नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, नहीं तो फिगर गलत बनेगा। तो देखते हैं, ये आपका स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, रिफ्लेक्शन जो हो रहा है ये थोड़ा सा गलत कर दिए हैं, ये ऐसे हो, ठीक, पैरेलल, ये आपका ऐसे हो, ठीक, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब ध्यान से देखिए, जब यहां से हमने रे लिया, एक ये वाला रे, ये वाला, ठीक, तो ये वाला ले लिए, ठीक। अब इसको पैरेलल खींचेंगे तो यहां से देखो पैरेलल, ये पैरेलल हो गई, ठीक, फोकस से होके जा गई, तो अब पैरेलल वापस होगी रिफ्लेक्शन के बाद, कहां कट किया, यहां कट किया, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये आपका इमेज यहां बनेगा, कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी डैश, ये हो गया ए डैश, ठीक। तो ये हमारा फोकस कहां इंटरसेक्ट किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में, तो इमेज कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां लिखेंगे कहां बनेगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पे, ठीक। ये रियल इन्वर्टेड होगा, हाँ होगा। यहां जो इमेज बनेगा इक्वल साइज का बनेगा, क्या बनेगा, इक्वल साइज बनेगा, तो लिखेंगे इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इक्वल बना, ठीक। तो ये था इक्वल टू द ऑब्जेक्ट इमेज, इमेज जो है, जो इमेज बनेगा इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। अब अगला चलते हैं, देखते हैं। अब इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख लिए, अब कहां रखेंगे, अब मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखते हैं, कहां रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। तो देखो यहां हम रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट अगर यहां रखेंगे तो देखो यहां से पैरेलल लाइन लेके गए और यहां पैरेलल आई तो कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। अब अगला जो है कहां से लेके जाएंगे, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो, या तो पोल से ले लो, या फोकस से ले लो, ठीक। तो फोकस से लेंगे तो कहां, ये हो गया, फोकस से ले लिए तो ये आई और कहां गई, ये पैरेलल, कहां बना, इधर बना, ठीक, ये इमेज बना। तो ये आपका इमेज कहां बना, यहां, ये आपका ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, ये ए डैश बी डैश, तो ये आपका इमेज का फॉर्मेशन है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ, इंटरसेक्ट कहां किया, रिफ्लेक्शन वाली रे यहां कट करी, ठीक, ये आई ऐसे, ये रिफ्लेक्ट होके गई पैरेलल, ये पैरेलल आई, फोकस से होके रिफ्लेक्ट गई, तो देखो यहां कट कर रहा, यहां इमेज का फॉर्मेशन। तो नेचर क्या रहेगा, नेचर आप जानते हैं,
नेचर ऑफ इमेज वही होगा जो हमने बताया था, तो एक ही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब इसके बाद साइज आपका क्या होगा, तो इक्वल नहीं होगा, यहां लार्ज बनेगा। क्या बनेगा, लार्ज, यानी इन लार्ज यहां बनेगा, तो यहां लिखेंगे इन लार्ज। कैसा बनेगा इमेज, इन लार्ज माने बड़ा बनेगा। ठीक, तो यहां इमेज आपका बना इन लार्ज। अब इसके बाद क्या, हाँ, कहां इमेज बनेगा, तो इमेज का कहां होगा प्लेस, तो पोजीशन क्या होगा, तो पोजीशन जो होगा, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन क्या होगा, किधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। तो देखो क्या होगा, जब हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा, जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा, तो सी के कहां बना इमेज, पीछे बना, तो सी के पीछे इमेज बना, तो क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी। क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड बना। ठीक, बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया, कहां बना, सी के बियॉन्ड। तो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, अगला प्लेस हम कहां रखें, फोकस पे रखते हैं। तो ध्यान से देखो, अगला जब हम फोकस पे, यहां लिख लीजिएगा कहां रखे थे, ये ऑब्जेक्ट कहां रखे थे, बोलिए, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, यानी यहां आप लिख लीजिएगा ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा था इस फिगर का। अब कहां रखेंगे, फोकस पे, प्लेस एट फोकस पे, तो फोकस पे रखो। तो ध्यान से देखो, ये हमने इमेज बना दिया, ये आपका मिरर, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस फोकस हो गया। ये बच्चों क्या हो गया, सी से, और ये क्या हो गया, फोकस। फोकस पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को मैंने रख लिया। तो ध्यान से देखो, ये पैरेलल जाएगी राय, तो पैरेलल गई तो कहां से होके जाएगी, फोकस से। ठीक हो गया। अब एक और रे लेते हैं, कहां से ले लें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेते हैं। ठीक, कहां से ले लें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारा रे गई। तो ध्यान से देखो, ये कैसा रे होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, देखो ऐसे जा रही है। ये वाली रे कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो कहां वापस होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां वापस होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक, तो ये जो रे है कहीं कट नहीं करेगी। ठीक, कहां, ये पैरेलल हो जा रही है, यानी ये कहां जाके कट करेगी, इनफाइनाइट पे कट करेगी। तो ये इनफाइनाइट प्लेस हो गया, यहां इनफाइनाइट प्लेस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो जब फोकस पे इमेज ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, इनफाइनाइट पे हो गया। तो यहां लिखेंगे कहां इमेज का फॉर्मेशन हुआ, तो इमेज का फॉर्मेशन एट इनफाइनाइटी। कहां लिखेंगे, एट इनफाइनाइटी। इनफाइनाइटी पे हो गया। अब ये रियल इन्वर्टेड ही होगा। अब ये क्या बनेगा, ये आपका इनलार्ज नहीं बनेगा, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। तो क्या बनेगा, हाईली इनलार्ज बनेगा। बात समझ में आई। तो ये हमारा इमेज बनेगा हाईली इनलार्ज। समझ में आ गया, इमेज का साइज, और रियल इन्वर्टेड रहेगा क्योंकि इमेज इधर बन रहा है। ठीक, तो ये है आपका क्या, कहां रखे थे, फोकस पे। अब चलते हैं फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो मिटा दें। अब देखो ध्यान से, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो क्या बनेगा इमेज, जैसे ये आपका हो गया। ठीक, ये मान ले सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। ठीक, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये फोकस हुआ, अब यहां रख दिए इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को, ये ए बी नाम का ऑब्जेक्ट रख दिया। यहां से पैरेलल रह गई, कहां से होके जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक, कहां से होके जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी। मैंने बताया था रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी। ठीक, अब आगे देखो,
थोड़ा सा सही फिगर बना लिया जाए। ठीक, तो ये ध्यान से देखो, हमने रख दिया यहां ऑब्जेक्ट, कहां रख दिया ऑब्जेक्ट यहां। अब देखो ये पैरेलल जा रही है तो कहां से जाएगी, फोकस से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ये रिफ्लेक्शन होके फोकस से गई। अब दूसरा इमेज ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, ये मान लेते हैं पोल से होके जा रही है, पोल से टकराई, पोल से टकराई तो कहां जाएगी, ये आई। ठीक, ये आपका पोल से टकरा के ये आई। ठीक, तो ये आपका रह गई। ठीक, और वापस आई ये। ठीक, अब बताओ इमेज इधर बनेगा नहीं, ये जो रे है ये आगे जाते जाते फैल रही है ना, तो आगे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो करेगी कहां, ये पीछे इंटरसेक्ट करेगी। तो देखो पीछे की तरफ सिकुड़ रहा है ये रे और आगे की तरफ फैल रहा है, तो ये आपका कहां जाएगी, पीछे जाएगी, ये पीछे जाके इंटरसेक्ट करेगी। अब कहां करेगी, ध्यान से देखो, यहां करेगी। तो ये जो इमेज बनेगा क्या बनेगा, ये वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक ना, कहां बना है, पीछे बना है। तो देखो ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो देखो यहां इमेज का जो फॉर्मेशन होगा इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो कहां बना, ये आपका पोजीशन कहां लिखेंगे, पोजीशन कहां लिखेंगे, मिरर के पीछे। कहां लिखेंगे, मिरर के पीछे। ठीक, तो लिखेंगे यहां बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो ये बच्चों बिहाइंड द मिरर हो गया। अब देखो बच्चों ये आपका कैसा बनेगा, हमने पीछे बताया था, तो रियल नहीं बनेगा, क्या बनेगा, वर्चुअल। क्या बनेगा, वर्चुअल। तो यहां बनेगा वर्चुअल इमेज। क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बनेगा, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बोलो क्या बनेगा, यहां लार्ज बनेगा, इन लार्ज माने बहुत बड़ा, सॉरी बहुत बड़ा नहीं, बड़ा। तो क्या बनेगा, इन लार्ज बनेगा। तो ये हमने 6 पोजीशन बताया और मुझे आशा होगा कि समझ में आया होगा। अब बता दे रहा हूं आसान तरीका जो समझ लो। ठीक, तो ध्यान से देखो, इसको मिटा दें। अब देखो आसान तरीका बता देना, इमेज का फॉर्मेशन कहां कहां कैसे याद रहेगा कि ऑब्जेक्ट कहां कहां रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट आपको याद है कि 6 जगह रखेंगे, लेकिन इमेज कहां बनेगा ये याद रहना चाहिए। कैसा बनेगा, लार्ज, रियल, कैसा, ये सब याद करने का आसान तरीका बता रहा हूं। जैसे मान लो ये आपका मिरर हो गया, ठीक, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक, ये आपने फोकस कह दिया, इसको क्या कह दिया, सी। ये आपका इनफाइनाइट प्लेस हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखो इनफाइनाइट से कहां इमेज बनता है, बताएं। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। तो फोकस से मिला दो इसको। ठीक, मिला दिए। अब बोलो इसके बीच हमने इनफाइनाइट और इसके बीच लिया था तो कहां बना था, यहां बना था। इसको मिला दो। हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहां रखे थे तो कहां बना, यहां बना। बात समझ में आई। ठीक, दोनों ओर का तीर लगा और इस सी पे रखे थे तो इमेज कहां आया था, यहां पर, यहीं पे आया था। और इसके लिए कहां आया था ऑब्जेक्ट, यहां दोनों पोल और फोकस के बीच रखे थे, ऑब्जेक्ट इधर बना। ठीक, तो ये अब याद करने का तरीका देखो। इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज यहां बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट यहां रहा तो इमेज इनफाइनाइट पे। बात समझ में आई। ऑब्जेक्ट यहां रहा तो इमेज यहां बनेगा, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच है तो इन दोनों के बीच बनेगा। देखो यहां बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज कहां बनेगा, यहां। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहीं बनेगा, इमेज यहीं है और इमेज यहीं है तो ऑब्जेक्ट यहीं रहेगा। बात समझ में। तो इसके लिए एक ही प्लेस हुआ। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं तो कहां बनेगा, पीछे इमेज बनेगा। कहां बनेगा, पीछे बनेगा। बात समझ में। अब देखो इधर क्या होता है, इधर क्या होता है, रियल इमेज। क्या होता है, रियल इमेज। इधर क्या होता है, वर्चुअल इमेज। क्या होता है, वर्चुअल
इमेज, हमने बताया था। तो इधर इमेज बना रियल, इधर बनेगा वर्चुअल। बात समझ में आई? देखो यहां ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा? यहां बनेगा। बात समझ में आई? अगर ऑब्जेक्ट यहां रख दिए तो इमेज कहां बनेगा? यहां बनेगा। प्लेस चेंज हो गया। ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट यहीं है तो इमेज यहीं, अगर इमेज यहीं है तो ऑब्जेक्ट यहीं। अब देखो यहां ऑब्जेक्ट है तो इमेज पीछे चला जाएगा। ठीक, अब देखो, अब इधर से शुरू करते हैं। इधर से हाईली डिमिनिश्ड, एचडी मतलब हाईली डिमिनिश्ड, डी मतलब डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड के बाद क्या आता है? इक्वल। ठीक, इसके बाद क्या आता है? बड़ा, इनलार्ज। इसके बाद क्या आता है? हाईली इनलार्ज। ठीक, तो याद कर लीजिए, ये हो गया ये वाला प्लेस डिमिनिश्ड, इसको हाईली डिमिनिश्ड। चाहे एचडी हम लिख दे रहे हैं, एचडी मतलब समझ जाइएगा हाईली डिमिनिश्ड। और यहां आपका डिमिनिश्ड होगा, क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा। और यहां जो हम रखेंगे ये क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक, तो याद रखो, पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, तो ये क्या हो गया? सबसे छोटा, यानी बहुत छोटा। तो बहुत छोटा के बाद क्या आएगा? बोलो, छोटा है। छोटा के बाद क्या आएगा? बराबर आएगा। बराबर के बाद क्या आएगा? बड़ा आएगा। बड़ा के बाद क्या आएगा? बहुत बड़ा आएगा। ठीक, यहां आपका बड़ा आता है। बात समझ में आ गई? तो ये है हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, इक्वल, इनलार्ज और हाईली इनलार्ज। तो ये याद करने का तरीका है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक, अब इसके बाद कॉनकेव मिरर का यूज आपको पढ़ना है। कॉनकेव मिरर का यूज तो कहां कहां यूज होता है, इसके अगले वीडियो में बताएंगे यूज। और एक इमेज कन्वेक्स मिरर का, इमेज का फॉर्मेशन, ये दोनों अगले वीडियो में बनाएंगे।